नमस्कार बच्चों। कल हमने बात की थी चक्रण वर्ण नियम के बारे में और आज हम बात करते हैं लैपोर्ट वर्ण नियम के बारे में। लैपोर्ट जो वर्ण नियम है उसको समझने से पहले हमें जो है कक्षकों की जो समिति है सम और विषम, इनके बारे में जो है जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो समकक्षक हैं वो क्या होते हैं। समकक्षक हम उन कक्षकों को कहते हैं जिनमें परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक के विपरीत दिशाओं में समान दूरी तक जाने पर कक्षकों के कोणीय संवेग का जो त्वरण फलन है उसके चिन्ह समान होते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे कक्षक जिनमें नाभिक से समान दूरी पर अगर हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो कोणीय तरंग फलन के चिन्ह यदि नहीं बदलते हैं तो ऐसे जो कक्षक होते हैं वो समकक्षक कहलाते हैं। और एस कक्षक और जो डी कक्षक होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, एस कक्षक जो होता है उसके नाभिक के जो है विपरीत दिशाओं में समान चिन्ह वाले तरंग फलन है, तो इसलिए एस कक्षक जो होता है वो सम मतलब जिरेड होता है। उसी तरह से यदि हम डी कक्षकों की बात करें तो डी जो कक्षक है उन डी कक्षकों में भी जो नाभिक के विपरीत दिशाओं में जो है तरंग फलन के चिन्ह समान हैं। तो ऐसे जो कक्षक होते हैं वो जिरेड कक्षक कहलाते हैं, सम कक्षक कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो विषम जो कक्षक होते हैं उन विषम कक्षक हम उनको कहते हैं जिनमें परमाणु के नाभिक के विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षकों के तरंग फलन जो होते हैं उनके चिन्ह असमान होते हैं। यानी कि नाभिक से दोनों ओर यदि हम जाते हैं तो समान दूरी पर स्थित तो तरंग फलन का चिन्ह जो है वो विपरीत होता है। जैसे हम पी कक्षक पर विचार कर सकते हैं। जो पी कक्षक है वो अनजिरेड होता है क्योंकि इसके नाभिक के एक ओर जो है प्लस चिन्ह है और एक और जो है माइनस चिन्ह है। तो क्योंकि विपरीत दिशाओं में तरंग फलन के चिन्ह विपरीत हैं इसलिए ये जो कक्षक हैं वो अनजिरेड कक्षक कहलाते हैं, अर्थात विषम कक्षक कहलाते हैं। लैपोर्ट, अभी जब हमें सम और विषम कक्षकों की जानकारी हो गई तो ये जो लैपोर्ट वर्ण नियम है वो सम और विषम कक्षकों पर आधारित है। तो इसको जो है हम अलग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो नियम है इस नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें कक्षकों की जो समिति है वो असमान हो। यानी कि असमान समिति वाले जो कक्षक होते हैं उनमें जो संक्रमण होता है वो अलाउडेड होता है, अनुमत संक्रमण होता है। ये लैपोर्ट वर्ण नियम कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुमत जो संक्रमण होता है उसमें G2U सम से जो विषम जो संक्रमण होता है यानी जिरेड टू अनजिरेड जो होता है, G2U जो संक्रमण है वो अनुमत संक्रमण होता है। उसी तरह से विषम से जो सम है, विषम से सम यानी कि अनजिरेड से जिरेड जो है उसमें संक्रमण जो होता है वो अनुमत होता है। तो इसी तरह से वर्जित यानी कि समान समिति वाले जो कक्षक हैं यानी कि जिरेड टू जिरेड और अनजिरेड टू अनजिरेड यानी कि G2G और G2U2U जो संक्रमण होते हैं वो अनुमत संक्रमण होते हैं, सॉरी वर्जित संक्रमण होते हैं। सम से सम और विषम से विषम यानी कि G2G और U2U जो संक्रमण है वो वर्जित संक्रमण होते हैं। इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि G2U या U2G जो होते हैं वो अनुमत होते हैं, जबकि G से G में और या U से U में जो संक्रमण है वो अनअलाउडेड होते हैं, वर्जित संक्रमण होते हैं। ऐसा जो है लैपोर्ट वर्ण नियम से ज्ञात होता है। यानी कि लैपोर्ट वर्ण नियम के अनुसार असमान समिति वाले कक्षकों में जो संक्रमण होता है वो अलाउडेड होता है, जबकि समान समिति के जो कक्षक है वो उनमें संक्रमण वर्जित होता है।
दूसरी जो बात है हम वो इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के सभी कक्षकों की सममिति जो है हम जानते हैं कि समान होती है। तो समान सममिति के जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है वो लैपोर्ट वर्जित है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण जब समान सममिति के कक्षकों में होता है तो उसे हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो है संक्रमण न होकर के इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। इसीलिए एक ही प्रकार के कक्षकों में जो संक्रमण होता है वो लैपोर्ट वर्जित होता है, यानी कि D2D जो संक्रमण है वो लैपोर्ट वर्जित होता है। इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि संकुलों में जो इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण है उस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप द्विगंशी जो क्वांटम संख्या है L, उसमें होने वाला परिवर्तन लैपोर्ट संक्रमण कहलाता है। यानी कि यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है तो वो संक्रमण जो होता है लैपोर्ट अनुमत होता है। और यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो जो संक्रमण होता है वो लैपोर्ट वर्जित होता है। यानी कि डेल्टा L बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो है ऐसा संक्रमण जो होगा वो लैपोर्ट अलाउडेड होगा, लैपोर्ट अनुमत होगा। लेकिन यदि डेल्टा L बराबर 0 है तो DD संक्रमण वर्जित है, और इसके विपरीत डेल्टा L बराबर ±1 हो तो लैपोर्ट अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि डेल्टा जो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, और इसमें परिवर्तन यदि ±1 होता है तो वो अनुमत है, और यदि 0 होता है डेल्टा L या ±2 या अन्य कोई संख्या होती है तो वो जो है फॉरबिडन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि S2P संक्रमण है वो अलाउडेड होगा। क्यों होगा कि S के लिए L बराबर 0 और P के लिए L बराबर 1, तो इसमें डेल्टा L बराबर होगा +1, इसलिए अलाउडेड है। इसी प्रकार P2D, इसके लिए डेल्टा L P का 1 और D का 2 तो +1 है। तो जब डेल्टा L का मान +1 या -1 होता है तो वो अलाउडेड होता है, और 0 या उससे कम या अधिक होता है, 0 या फिर ±2 यदि या 3 होता है तो वो जो है फॉरबिडन होगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, S2S जिसके लिए डेल्टा L 0 होगा, P2P इसके लिए डेल्टा L 0 होगा इसलिए ये फॉरबिडन है, S2D जिसके लिए जो है डेल्टा L +2 होगा जो कि फॉरबिडन है, D2D इसके लिए डेल्टा L जो है वो 0 है, इसीलिए ये जो संक्रमण है वो आपका फॉरबिडन है, यानी कि ये संक्रमण अलाउडेड नहीं होता है। तो और एक और जो बात है इसमें लैपोर्ट वर्ण नियम, कि लैपोर्ट वर्ण नियम जो होता है, वर्ण जो नियम है वो केवल और केवल जो है अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं उन पर ही लागू होता है। लैपोर्ट जो नियम है केवल और केवल अष्टफलकीय संकुलों पर ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अष्टफलकीय जो संरचना है उसमें ही सममिति केंद्र पाया जाता है, जबकि जो अन्य जो संरचना है उसमें सममिति केंद्र नहीं होता है। इसीलिए ये नियम जो है चतुष्फलकीय जो संकुल है उन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि चतुष्फलकीय जो संकुल है उसमें सममिति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार जहां अष्टफलकीय संकुलों में DD संक्रमण लैपोर्ट वर्जित होने के कारण कम तीव्रता वाले होते हैं, इसके विपरीत चतुष्फलकीय जो संकुल हैं उनके लिए जो स्पेक्ट्रम जो है उच्च तीव्रता वाले होते हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति केंद्र नहीं पाया जाता, और जो संक्रमण जो होता है वो मतलब G2U या कहें या यूँ कहें कि उनमें सममिति केंद्र नहीं होता, इसलिए वो जो है संक्रमण अलाउडेड होते हैं। इस तरह से हमें जो है इस जो लैपोर्ट वर्ण नियम है वो ये बताता है, इससे ये जो है निकलता है कि असमान सममिति के कक्षकों में जो है यदि संक्रमण होता है तो वो अलाउडेड होगा। इसके अलावा जो है एक ही प्रकार के कक्षक जो होते हैं उनमें जो संक्रमण होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण है, वो संक्रमण नहीं है, इसलिए वो अलाउडेड नहीं है। और लैपोर्ट जो
वर्ण नियम है उनके अनुसार जो है वो संक्रमण अलाउडेड हैं जिनके लिए डेल्टा एल का मान +-1 हो, डेल्टा एल बराबर 0 हो या +-1 से अधिक हो। तो उस स्थिति में जो है लैपोर्ट वर्ण नियम जो है संक्रमण अलाउडेड नहीं होता है। इसके अलावा ये अष्टफलकीय संकुलों पर ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में ही ज्यामिति से सममिति केंद्र पाया जाता है। चतुष्फलकीय संकुलों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो ये था लैपोर्ट वर्ण नियम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।